बीपीएससी के मेन से फोकस कीजिए, क्योंकि बदले हुए परिवेश में जो पुराने लोग हैं उनको थोड़ा सा बदलने में दिक्कत होती है। नए लोग आते हैं, उनको लगता है कि यही तरीका है, और जो पुराने रहते हैं उनके लिए वो तौर तरीका पुराना छोड़ना मुश्किल होता है। इसलिए हमारा कहना है कि जब तक देर हो उसके पहले रिजल्ट कर लीजिए। सब लोग कम से कम अपना जो एक बेस्ट आंसर है ना वो भेजिए। जितने लोग ऑनलाइन में जीएस या ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, कम से कम अपने हिसाब से कमज़ोर आंसर मत भेजिएगा। वंस यू थिंक दैट दिस इज़ द बेस्ट आंसर आई कुड हैव रिटन, तो वही आंसर आप हमको भेजिए। तो आप समझिए कि ऑल्दो वी आर मतलब एट द बिगनिंग स्टेज, लेकिन फिर भी हम लोग सोच और काम और अप्रोच में उस जगह पर है जहाँ लोग मैच्योरिटी में पहुँचते हैं। तो कहीं से भी ये मन में शख्स हुआ मत रखिए कि हमारा सिलेक्शन होगा, कहीं से कोई उसमें इफ बट नहीं है। और पढ़ने के लिए 4 दीवारें चाहिए, खिड़की बंद होनी चाहिए। देखिए, खिड़की बंद होने से मतलब है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो दुनिया से कट गए हैं। योगश चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। जब आप जाइएगा इंटरव्यू में तो पूछेगा कि आपको क्या पसंद है, तो अधिकांश लड़के बोलते हैं हम योगा करते हैं। तो बोला कि योग का परिभाषा बताइए, क्या योग है? तो कुछ तो याद होना चाहिए। तो बोलिए योग चित्तवृत्ति निरोध। यदि इतना लंबा नहीं बोल सकते हैं तो बोलिए योग अनुशासनम। क्या बोलेंगे? योग क्या है? अनुशासन है। तो और नॉर्मली क्या है? योग क्या है? हमारा आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। यदि आप वैसी स्टेज में पहुंचते हैं जहां पर जीव का अजीव से मिलन हो जाए तो भी योग है। तो क्या है? आप एक इन्फॉर्मेशन को जानते हैं, एक कंसेप्ट है आपके पास, उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, यही ना मेंस है। अपनी जानकारी को व्यवस्थित तरीके से, व्यवहारिक तरीके से देना और उससे सोल्यूशन निकाल लेना। तो ऐसा नहीं कि हमको पता नहीं है। सबसे बड़ा गुनाह है कि हम यदि जान रहे हैं कि हमको पता नहीं है और पता करने का प्रयास नहीं कर रहे। पता नहीं होना कोई गुनाह थोड़ी है। सबको सब कुछ पता हो सकता है। कोई है ऐसा जिसको सब कुछ पता है, लेकिन पता न हो और पता होने का अहंकार हो, इसके बाद क्या होगा? बोतल में ढक्कन लग जाएगा। बोतल में तो ऐसे ही कम घुसता है, ढक्कन लग जाएगा तो जो जाना है वो भी नहीं जाएगा। क्या है ना, जुनून हो तो आदमी लक्ष्य को भेदता है। ठीक है? क्या होता है, जैसे नक्शा बनाने का एक प्रोजेक्शन होता है। आप जब भी नक्शा बनाइए, जैसे लोग कहते हैं बिहार का नक्शा नहीं बनता, तो ठीक है, एक पॉइंट यहाँ लीजिए, एक पॉइंट यहाँ लीजिए, एक पॉइंट यहाँ लीजिए और एक पॉइंट यहाँ लीजिए। ठीक है? नहीं, अभी तो स्क्वायर बन गया ये। अब आप क्या करेंगे कि उसमें देखेंगे कि हमारा ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट कहाँ जाता है और सबसे ऊपर कहाँ तक जा रहा है। तो क्या होगा कि अब ये ऊपर नीचे करते हुए ऐसे होगा, ये इधर मतलब जो भी हो, एक बात कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे करते हुए तो आप 4 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और हर के बीच में जो सबसे आखिरी पॉइंट जो ट्रेंच बनाता है, जो अंदर जाता है, उसको बनाएंगे। फिर जैसे यहाँ पर एकदम यहाँ पर आता है, ये कटिहार वाला और थोड़ा नीचे होगा। तो इस तरीके से आप इस नक्शे को फाइनल करेंगे। यानी आपको 8 पॉइंट याद करना है। बिहार के नक्शे में कितने पॉइंट? 4 कॉर्नर पॉइंट और 4 गहराई वाले पॉइंट। 8 पॉइंट पे बिहार का नक्शा फाइनल हो जाता है। अब लिखिए नेक्स्ट, सेकंड जो हिस्ट्री वाला सेगमेंट है। हाँ, इसमें पाल कला पूछेंगे। पाल कला, मौर्य कला तो आपने कर लिया बहुत बार। मौर्य कला लास्ट में फिर आप कर ही लेंगे। मौर्य कला नहीं, इसमें कीजिए पाल कला। ठीक है? और इसमें एक छोटा सा टेल रहेगा, कला का इतिहास। बिहार में कला का इतिहास। ठीक है ना? इन दोनों से मिलाकर आपको रहेगा एक सवाल। एक लिख लीजिए चंपारण सत्याग्रह। अब इसमें से ऑप्शन चूज करके देंगे आपको। ठीक है? चंपारण के साथ साथ लिख लीजिए असहयोग आंदोलन। गांधी जी और असहयोग आंदोलन, ये गांधी जी और असहयोग आंदोलन। देखिए असहयोग, नॉन कॉपरेशन, मतलब उसमें गांधी जी के एंगल देते हुए। फिर आपको एक लिखिए इसमें, देखिए हमने गांधी कराया था, गांधी आ गए आपको पिछले एग्जाम में, लेकिन आगे भी गांधी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो एक गांधीवाद तैयार कर लीजिए। गांधीवाद, जो कि अगले बार आपसे नेहरू पूछेंगे, फिर टैगोर पूछेंगे। तो टैगोर बहुत बार आप पूछ चुके, तो टैगोर आएगा भी, लेकिन आप अभी गांधीवाद को तैयार कर लीजिए। इतना काफ़ी है हिस्ट्री के लिए। नहीं, छूट तो बहुत कुछ रहा है, पाश्चात्य छूट रहा है। एक संथाल विद्रोह कर लीजिए। चलिए संथाल ऐसा लिख लीजिए, संथाल विद्रोह पर विशेष टिप्पणी करते हुए भारत के जनजातीय विद्रोहों का
विश्लेषण करें। एक्सप्लेन ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया विथ स्पेशल फोकस ऑन संथाल मूवमेंट, विथ स्पेशल फोकस ऑन संथाल मूवमेंट, ठीक है ना। एलोबरेट भी कर सकते हैं, एक्सप्लेन ज़्यादा अच्छा रहता है। अगला लिखिए, ये नेक्स्ट सेगमेंट में आइए, IR एंड करेंट। हाँ लिखिए, भारत के विदेश नीति के मूल तत्वों को समझाएं, मतलब बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। अब आइए भारत के इस बार पड़ोसी देशों को कर लीजिए, अगला टेस्ट में दूसरा करेंगे। भारत पाकिस्तान, इंडिया एंड इट्स नेबर आपको करके आना है। इंडिया, हाँ इंडिया एंड इट्स नेबर्स, आपको पहले का आंसर देना है जो पहला सवाल है। उसमें क्या क्या समस्या है, बस 2 ही चीज़ याद कीजिएगा, क्या समस्याएं हैं और क्या समाधान है, यानी विवाद के मुद्दे। भारत के अपने पड़ोसियों के साथ केवल इतना याद कीजिए, बहुत करने के चक्कर में छोटा वाला छूट जाता है। हम बार बार कहते हैं बहुत के चक्कर में मत पड़िए, पहले छोटे को कमांड कीजिए। जैसे आप लोग ऑनलाइन हैं तो आप बताइए कि भारत और बांग्लादेश में 4 विवाद के कौन कौन से मुद्दे हैं। ओके, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज क्वाइट इंपॉर्टेंट व्हाइल यू राइट मेंस आंसर। मेंस का जब आंसर लिखते हैं इट्स बिकम्स क्वाइट इनएविटेबल कि आप एकदम एक एक शब्द चुन के रखें, मोती हैं ये सब और इन्हीं से नंबर मिलना है, ठीक है ना। नहीं हम तो इतना लंबा पूछ ही नहीं रहे, हम पूछ रहे 4 मुद्दा बताइए जो विवाद है। विवाद का विश्लेषण हम बाद में करेंगे, 4 बता दीजिए नाम। चलिए हम आप लोग माइक ऑफ कर लीजिए, हम बताते हैं। एक्चुअली क्या है कि जैसे हमने कहा कि 4 बताइए, एक्चुअली हैं लगभग 9 से 10 विवाद के मुद्दे। हमने पूछा कितना, 4, और कमीशन को यदि मन होगा तो वो पूछेगा कि ये सवाल पूछ सकता है। तो 4 मुद्दा बताना मुश्किल हो रहा है। और क्यों मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आपने पढ़ते समय ध्यान ही नहीं दिया कि हमको ये 10 पहले याद करना है, उसके बाद उसके विश्लेषण में जाना है। तो इसी को कहते हैं PTR। तो आप क्या कीजिए, सादे पन्ने पर लिखिए भारत पाकिस्तान, ऊपर में क्या लिखेंगे, भारत। तैयारी करने का तरीका बता रहे हैं, आप सादे पन्ने पर लिखेंगे भारत पाकिस्तान। तो भारत पाकिस्तान लिखे और लिखिए इसमें विवाद के मुद्दे। अब आप विवाद लिखना शुरू कीजिएगा तो सीमा विवाद होगा ही, आतंकवाद होगा ही, ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स होंगे ही। ये आप जान रहे नहीं जान रहे नहीं, ये जनरली ये सब लिखा जाएगा और ये सब अच्छे पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर सिंधु नदी का विवाद हो जाएगा, फिर सरक्रिक का विवाद है, LAC का विवाद, फिर शिमला समझौता के उल्लंघन का विवाद, प्रिजनर्स ऑफ वार का विवाद, मछुआरों की अदला बदली। मतलब देखिएगा तब हम माइन्यूटली जाएंगे, अभी तो क्या 4-5 के बाद आपका रुक जाएगा, लेकिन जब हम लोग बात करेंगे यही कर रहे हैं कि आप बैठिए आपस में ग्रुप में और 4 विवाद आप बोलिए, 4 विवाद आप बोलिए, भाई बताओ कितने विवाद हैं, खत्म। इतने ब्रेन एक जगह जमा हो रहे हैं और ब्रेन स्टॉर्मिंग हो ही नहीं रही, नहीं हो रहा है। तो ये PT हो, मेंस हो, आप ये करेंगे तो आपको क्या होगा, भारत पाकिस्तान एक पन्ने पे लिखिए और विवाद एक जगह, फिर पन्ना पलटिए, लिखिए सहयोग के ऑप्शंस, कहाँ कहाँ सहयोग हो सकता है। ऐसे तमाम विवाद के बावजूद भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशंस का स्टेटस बना के रखा, ये शो करता है। भारत ने ट्रेन चलाई, यह शो करता है कि हम सहयोग के आकांक्षी हैं। ऐसे करतारपुर कॉरिडोर खोला गया। यदि आपने 2 घंटे में यह 2 चीज़ें तैयार कर ली एकदम परफेक्ट और डिस्कस कर लिया, तो क्या किसी परीक्षा में ऐसा है कि भारत पाकिस्तान पर आए और आपके कलम रुक जाए। उसमें तो कट्ठा और बीघा हम लोग याद कर लेते थे कि कितना बीघा ज़मीन वो रख ले है, कितना बीघा, हम लोग ऐसे आपस में डिस्कस करते थे कि बाप रे बाप इतना बीघा में तो कितना पुदीना हो जाता है। कहने का मतलब है उसको एंटरटेनमेंट बनाइए, मतलब लगे। एक लड़के को हम लोग लिख रहे थे, जब हमको याद है हम लोग मेंस की तैयारी कर रहे थे UPSC का, तो भारत पाकिस्तान पर लिखना था, तो हम 3 दोस्त बैठे लिखने के लिए। एक लिखा रॉ में 2500 वर्ड में, एक ने लिखा 1500 वर्ड में और हम लिखे मात्र 1100 वर्ड। फिर हम लोग अपने सर के पास ले गए उसको, तो जिसने जितना ज़्यादा लिखा था उतना कम नंबर आया। कम में लिखना, कम में बोल देना ही कला है। खूब लिख देना कि ना अब उसका तो हम वहाँ जाकर वो क्या कहते हैं कि पूरा 3100 बीघा यहाँ पर, यहाँ इतना स्क्वायर किलोमीटर है, यहाँ पर इतना दिन में ये, तो आपको खतियान लिखना है कि तुलना करना है, ठीक है। तो ऐसे करके भारत के पड़ोसी देशों के साथ एक मामला सुलझा लीजिए और जब इसके आंसर लिखिए तो कोटेशन ढूंढिए। अभी चूँकि आप थोड़ा फ्री हैं तो 4 यदि भारत पाकिस्तान के यदि आप लिख रहे हैं तो
लियो टॉल्स्टॉय का कोटेशन ढूंढिए कि नेबर के बारे में उन्होंने क्या कहा है। यदि आप लोग पढ़ने के इच्छुक हों तो हम किताब एक लाए हैं, उसमें लियो टॉल्स्टॉय की कहानियाँ भी हैं, ठीक है। द स्पार्क विच बर्न द फेंस, एक कहानी आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा, याद होगा। जो CBSE से पढ़े उनको पता होगा कि वह चिंगारी जिसने बाड़े को आग लगा दी, उसका हिंदी अनुवाद है। या मंडल सिद्धांत का डालिए कोटेशन। जब भी भारत पाकिस्तान या किसी भी विदेश नीति का मैटर डालिए तो उसमें अर्थशास्त्र के कोटेशन डालिए। किसके? कौटिल्य के, कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मंडल सिद्धांत डालिए, तब ना आपका आंकड़ा, जैसे कि आप 50 नंबर पे जा रहे हैं 50% पर, उसको 70 तक ले जाना है। इन चीज़ों को जोड़िए। तिरुवल्लुवर का कोटेशन डालिए, तिरुकुलर लिखिए, तिरुवल्लुवर लिखिए और तिरुवल्लुवर का कोटेशन डालिए कि उन्होंने राजनय के बारे में क्या कहा। उसी तरीके से कुछ जो 4-5, देखिए मेंस में आंसर में क्वालिटी बढ़ाना है तो 4-5 दार्शनिक का नाम ध्यान रखिए, जैसे मैकियावेली, कांट, ठीक है। इस तरह के जो विदेशी हुए, जो चिंतक हुए, अरस्तु, इन लोगों ने क्या कहा राष्ट्रों के। जैसे मैकियावेली ने कहा ना, केवल और केवल मनुष्य हंस सकता है। मैकियावेली का कथन है कि मैं आपकी बात से पूरी तरह असहमत हूँ, लेकिन असहमति के आपके अधिकार के लिए मैं जान दे सकता हूँ, ठीक है ना। नहीं, ये मैकियावेली का कथन है। तो वेस्टमिंस्टर एबे था जहाँ पे लोग बैठ के डिस्कस करते थे, दार्शनिक चर्चाएं होती थी। तो उस तरह का आप यदि मान लीजिए लिखेंगे, मंडल सिद्धांत डाल देंगे भारत पाकिस्तान रिलेशन में और उसमें अर्थशास्त्र को कोट कर देंगे, तो आंसर का लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वही, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सारे सिद्धांत यही बात है कि सबसे दुश्मनी कीजिए, पड़ोसी से नहीं। लेकिन सारे व्यवहार यही बात है कि सबसे दुश्मनी हो चाहे नहीं हो, लेकिन पड़ोसी से हो जाती है। तो कारण क्या है कि जो सबसे नज़दीक है उसी से ना खटपट होगा। अब भारत पे पूरा लागू है। भारत के चारों तरफ कोई पड़ोसी है जो भारत का सगा है? ऐसा कोई सगा नहीं जिसने हमको ठगा नहीं। लेकिन यह बात ऐसा कोई है नहीं जिसको यह लगा नहीं। पाकिस्तान को भी यही लगता है कि भारत हमको ठगा, यही लगता है। नेपाल को भी लगता है कि भारत हमको धोखा दिया है। अब भारत धोखा देता तो उसका मतलब कि जैसे मारुति सुजुकी 2 ट्रक से टकरा जाए तो वही हाल हो जाएगा नेपाल का। एक तरफ चीन है, एक तरफ भारत है, पता नहीं चलेगा चेचिस का कहाँ गया, लेकिन फिर भी वो बोलता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अच्छी बात भी अच्छे आदमी को समझ में आती है। कोई खराब आदमी उसको बाबूजी समझा रहे हैं, बोला बाहर चल, बूढ़ो बोलते ही रहते हैं। कहने यही चीज़ है कि अच्छा बात भी सबको समझ में नहीं आता है, समय पे समझ में नहीं आता, ये भी एक बात है। तो जिसको समय पे समझ में आ जाए, एग्जीक्यूट कर ले। रॉकेट साइंस नहीं है UPSC BPSC निकालना, बहुत आसान है। लोग, हम कैमरे के सामने बोल रहे हैं, ये बहुत ही आसान है। लेकिन इसमें सबसे टफ काम क्या है? अनुशासन। रोज़ का, मान लीजिए 4-5-7 दिन हम उपलब्ध नहीं रहे, लेकिन आपका रूटीन आपके साथ होना चाहिए, फिर आपके अंदर वो पावर जिंदा रहेगा। ये नहीं कि उत्प्रेरक आ रहा है, कैटलिस्ट आ रहा है तो इग्निशन हो रहा है, फिर इग्निशन बंद, ऑन ऑफ थोड़ा चल देगा। तब तक लगे रहिए। सिंपल बातें हैं कि आप 4 चीज़ यदि अपने से कर रहे हैं, 2 चीज़ हमारे साथ कर रहे हैं तो 6 चीज़ हो रहा है ना। और केवल मेरे साथ 2 चीज़ कर रहे हैं और 4 अपने से नहीं कर रहे हैं, तो आपको मात देना ना अगले को। मेंस में हम लोग टॉपिक वाइज क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जैसे केंद्र राज्य संबंध में एकदम राज्य सूची, आप बताइए राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं, आप बताइए समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं, और आप बताइए कि केंद्र सूची का एक्सक्लूसिव विषय कौन सा है। जब ये जान जाएंगे तो केंद्र राज्य संबंध आपका आधा हो जाएगा। राज्यपाल के अधिकार और राष्ट्रपति के अधिकार को जब तुलना करेंगे कि क्या क्या उसके पास है और क्या उसके पास नहीं है, तो यह तुलना में खत्म हो जाएगा आप लोग का क्लास। लेकिन हमको ओरिएंटेशन करना था कि आप लोग फिर से आ जाइए अपने मूवमेंट में, खूब मन लगा के पढ़िए और पढ़ते समय खुश रहिए। सिलेक्शन होने का सबसे बड़ा थ्योरी है दुखी होकर मत पढ़िए, ठीक है ना। खूब खुश रहिए और कल्पना करके खुश मत रहिए, मेहनत करने के बाद खुश होइए। कल्पना में खुश होना गलती तक ले जाता है और मेहनत के बाद खुश होना अच्छाई की ओर ले जाता है। इसलिए खूब मेहनत कीजिए और खाने पीने और स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए।